दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक मगरमच्छ को पानी का शहंशाह कहा जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी के अंदर किसी मगरमच्छ का सामना कर पाना जंगल के बड़े से बड़े जानवरों के लिए भी संभव नहीं होता है। यहाँ पर हम आपको ये बात एकदम पहले ही बता देना चाहेंगे कि ये मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा शातिर किस्म के जानवर होते हैं और चुपचाप पानी के अंदर घात लगाकर ये मगरमच्छ अपने दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंचकर उनके ऊपर एक कड़ा प्रहार करने में माहिर भी होते हैं। अपने नुकीले दांत और अपने ताकतवर जबड़ों के मदद से ये मगरमच्छ बहुत ही आसानी से जंगल के किसी भी जानवर को दबोच लेते हैं। और अगर एक बार कोई जानवर इनके शिकंजे में आ जाता है तो उस जानवर के लिए वापस जिंदा लौट पाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा कि जब एक मगरमच्छ का सामना पाइथन या फिर एनाकोंडा जैसे किसी बड़े आकार वाले सांप के साथ होगा? इसका जवाब हम आपको हमारे आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे बाकी के सभी वीडियोस की तरह हमारा आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि एक बड़ा सा सांप खूंखार मगरमच्छ से भरे हुए एक तालाब को पार करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि उस तालाब में एक साथ इतने सारे मगरमच्छ होने के बावजूद भी वो सांप बहुत ही आसानी के साथ उस तालाब को पार करने में कामयाब भी हो जाता है। ये नजारा बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला नजारा तो जरूर है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि ये मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं। और अगर एक बार ये मगरमच्छ जंगल के अन्य किसी भी जीव को अपने चंगुल के अंदर पा लेते हैं तो तब वो मगरमच्छ बहुत ही आसानी के साथ उस जीव का खात्मा भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आसान सा शिकार को बिल्कुल अपने शिकंजे में पाकर भी इन मगरमच्छों ने उसे बहुत ही आसानी के साथ जाने दिया है। तो क्या यहाँ पर ये मगरमच्छ उस बड़े से सांप को देखकर डर गए हैं, या फिर ये माजरा असलियत में कुछ और ही है? दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो बड़ा सा सांप अब उस तालाब को पार करके एक और तालाब में आ पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, उन खूंखार मगरमच्छों का खेल तो अब इस तालाब में शुरू हुआ है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस सांप के ऊपर हमला करने के लिए एक मगरमच्छ बहुत ही तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात तो यह है कि उस बड़े से सांप को इस बात की कोई भनक तक नहीं है कि सिर्फ कुछ ही मिनटों के बाद उनका सामना इस दुनिया के सबसे ज्यादा खूंखार और खतरनाक जानवर के साथ होने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही बताया है कि ये मगरमच्छ पानी के अंदर घात लगाने में माहिर होते हैं। और यूं पानी के अंदर घात लगाकर ही ये मगरमच्छ बहुत ही आसानी के साथ अपने शिकार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। क्या यहाँ भी अब ऐसा ही कुछ होने वाला है? आइए जरा देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो मगरमच्छ अब बहुत ही ज्यादा शांति के साथ उस सांप के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया है। यहाँ पर ये मगरमच्छ अब उस सांप के हर एक चाल को बहुत ही अच्छी तरीके से भांपने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर असल में मगरमच्छ अब उस सांप के ऊपर बारीकी से नजर रखने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मगरमच्छ अब उस सांप के ऊपर हमला करने की फिराक में है। दोस्तों, किसी भी बड़े आकार वाले जानवर के ऊपर हमला करने से पहले दुनिया के हर एक जीव को ही उस बड़े आकार वाले जानवर के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। और यहाँ पर ये मगरमच्छ ठीक ऐसा ही काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आप इस मगरमच्छ को एक बार गौर से देखेंगे तो आपको भी इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त ये मगरमच्छ सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार को अंजाम देना चाहता है।
और इस मगरमच्छ के आंखों को देखकर ही आप लोग इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये मगरमच्छ अपने इस मंसूबे को अंजाम दे पाएगा? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो मगरमच्छ अब आखिरकार उस बड़े से सांप के ऊपर हमला कर ही देता है। और दोस्तों, वो मगरमच्छ अपने इस हमले को अंजाम देते ही अब उस तालाब के अंदर एक घमासान जंग की शुरुआत भी हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वो मगरमच्छ अपने ताकतवर जबड़ों के जरिए अब उस बड़े से सांप के ऊपर एक के बाद एक घातक प्रहार करते ही जा रहा है। और दोस्तों, उस मगरमच्छ के द्वारा किए गए इन खतरनाक हमलों के चलते अब वो बड़ा सा सांप पूरी तरह से बौखला गया है। यहाँ पर उस बड़े से सांप को अब उस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि इस मगरमच्छ के द्वारा किए गए इन खतरनाक हमलों का मुकाबला करे तो कैसे करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात भी एकदम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि ये सांप भी ज्यादा देर तक रुकने वालों में से नहीं होते हैं। यहाँ पर इस सांप को संभालने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन दोस्तों, एक बार संभाल जाने के बाद ये सांप वापस पलटवार जरूर करेगा। और दोस्तों, शायद बहुत ही जल्द हम उस नजारे के साथ भी रूबरू होने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो सांप अब अपने आप को संभाल कर उस मगरमच्छ के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होने लगता है। यहाँ पर ये बात तो एकदम निश्चित है कि उस मगरमच्छ के द्वारा किए गए उन खतरनाक हमलों के चलते वो सांप बहुत ही ज्यादा घायल हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस मगरमच्छ के चुंगल से अपने आप को छुड़ाने के लिए इस सांप को एकदम आखिर तक इस लड़ाई को जारी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मगरमच्छ उस सांप को खत्म करने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है। और दोस्तों, ऐसे किसी दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए उसके ऊपर घातक पलटवार करना ही पड़ता है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो सांप अब उस मगरमच्छ के ऊपर पलटवार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और दोस्तों, शायद ये मगरमच्छ भी अब ये बात समझ गया है कि वो सांप बहुत ही जल्द उसके ऊपर हमला करने की फिराक में है। जरा देखिए कि जब वो सांप एक बार फिर से उस मगरमच्छ के सामने उठ खड़ा होता है तो कैसे वो मगरमच्छ अब डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगता है। इस नजारे को देखकर ही हम ये बात समझ सकते हैं कि उस मगरमच्छ के दिल में भी अब डर का साया बैठ गया है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो बड़ा सा सांप अब आखिरकार उस मगरमच्छ के ऊपर हमला कर ही देता है। और दोस्तों, इस हमले के साथ ही अब उस तालाब के अंदर एक बार फिर से एक घमासान जंग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि वो मगरमच्छ और वो सांप कैसे एक दूसरे के साथ उस तालाब के अंदर लड़ रहे हैं। और दोस्तों, इस लड़ाई को देखकर हम दावा कर सकते हैं कि इस वक्त आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो बड़ा सा सांप अब उस मगरमच्छ के ऊपर धीरे धीरे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो मगरमच्छ भी अब उस बड़े से सांप के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। दोस्तों, पाइथन, एनाकोंडा जैसे बड़े आकार वाले सांप अपने शरीर के साथ अपने दुश्मन को जकड़कर उसकी जान ले लेते हैं। और उसके बाद ये बड़े आकार वाले सांप बहुत ही आसानी के साथ अपने दुश्मनों को एकदम से निगल जाते हैं। और यहाँ पर ये सांप भी शायद कुछ ऐसा ही करने की फिराक में है। जरा देखिए कि अब कैसे ये सांप उस मगरमच्छ को अपने शरीर के साथ जकड़ने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, धीरे धीरे वो सांप अपने इस मंसूबे में कामयाब भी होता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि कैसे वो बड़ा सा सांप अब अपने शरीर से धीरे धीरे उस मगरमच्छ को जकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो मगरमच्छ उस बड़े से सांप के चुंगल से छूटने की कोशिश तो पूरी तरह से जरूर कर रहा है, लेकिन दोस्तों, एक सांप के चुंगल से यूं अपने आप को छुटकारा दिला पाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं
बल्कि नामुमकिन के बराबर होता है। यहाँ पर हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो बड़ा सा सांप अब अपने शरीर के दबाव से उस मगरमच्छ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और वो सांप ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि उसके शरीर के दबाव से उस बेचारे मगरमच्छ की जान ना निकल जाए। यहाँ पर अब हम लोग ये देख सकते हैं कि उस सांप के दबाव के सामने अब वो मगरमच्छ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और दोस्तों जरा देखिए कि अब जाकर शायद उस मगरमच्छ की जान सच में ही निकल गई है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस बड़े से सांप के दबाव के चलते उस मगरमच्छ ने अपनी जान गंवा दी है। और दोस्तों जरा देखिए कि कैसे अब वो बड़ा सा सांप उस मगरमच्छ को धीरे धीरे निगलने की कोशिश कर रहा है। इतने बड़े आकार वाले एक मगरमच्छ को यूं निगल पाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि वो सांप अपने इस मंसूबे को भी जरूर अंजाम दे देगा। इस वीडियो फुटेज को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि कभी कभार शिकारी खुद किसी का शिकार बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि शिकारी खुद यहाँ शिकार बन गया। ठीक ऐसे ही एक और वीडियो फुटेज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब एक मगरमच्छ का सामना किसी पाइथन के साथ होता है तो तब नजारा कितना ज्यादा रोचक और रोमांचक बन जाता है। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम हमारे आज के इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक मगरमच्छ को पानी का शहंशाह कहा जाता है, लेकिन अब सवाल तो आखिर यह है कि क्या एक पाइथन किसी मगरमच्छ को हराने की क्षमता रखता है? और दोस्तों अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक पाइथन एक मगरमच्छ के ऊपर काफी देर से नजर रख रहा है। यहाँ पर इस पाइथन को देखकर हम इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि ये पाइथन अभी इस मगरमच्छ के ऊपर हमला करने के फिराक में है। और दोस्तों कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये पाइथन अब उस मगरमच्छ के ऊपर एकदम से हमला कर देता है। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये पाइथन सबसे पहले तो उस मगरमच्छ को अपने ताकतवर शरीर के साथ पूरी तरह से जकड़ लेता है, और अब ये पाइथन उस मगरमच्छ के शरीर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये पाइथन उस मगरमच्छ के ऊपर सिर्फ इसलिए इतना प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मगरमच्छ सफोकेशन से मर जाए, और फिर वो उस मगरमच्छ को बहुत ही आसानी से निगल सके। और इस मगरमच्छ की ऐसी हालत को देखकर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये पाइथन अपने इस मंसूबों में कामयाब भी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।